जो पद पर आसीन है उसकी कुछ जनता के प्रति जिम्मेदारियां होती हैं। सभी दलों से आग्रह किया था कि संसद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। फिर से वही दृश्य, फिर से वही पुकार, फिर से वही आवाज। भाग रहे हैं संसद से अमित शाह और विपक्ष चिल्ला रहा है आ आ आ। लेकिन अमित शाह है कि पता नहीं कहां गुम हो गए। यह किसका लोकतंत्र है? यह कैसा लोकतंत्र है जिसका प्रधानमंत्री अपने मुल्क के बच्चों से नजरें चुराकर भाग रहा है, जिसका गृह मंत्री अपने मुल्क की बेटियों से नजरें चुराकर भाग रहा है? सुनिए वो कैसे अपनी बहादुरी की बड़ी बड़ी डींगे हाका करते थे। हम नहीं डरते। मैं मेरी ही बात करता हूं। मैं तो 10 साल का था और नारे लगाता था, आसाम की गलियां सुनी है, इंदिरा गांधी खूनी है। हम तो वहां से लड़ते लड़ते आए हैं। हम नहीं डरते मन। तो आज क्या हो गया अमित शाह जी? आज तो आप डर के मारे भीगी बिल्ली बने बैठे हैं। देश के बच्चे चिल्ला रहे हैं, पुलिस ने बच्चियों को डंडा घुसेड़ा है, भारत का गृह मंत्री भगोड़ा है। लोग पूछ रहे हैं, सरदार पटेल की कुर्सी पर बैठा भारत का गृह मंत्री लोकतंत्र के सबसे पवित्र और सबसे बड़े मंदिर से नजरें चुराकर भागता क्यों फिर रहा है? ये समझ रहे हैं कि ये पार्लियामेंट में जाना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम अकाउंटेबल है जनता से। ये उनके दिमाग में नहीं है। अभी भी उनको ईगो है और उनकी ईगो सेटिस्फैक्शन कर लेने के लिए वो ऐसा धंधा है। वो तारीख 20 जुलाई 2026 थी जब संसद को जाने वाली सड़कों पर अमित शाह की पुलिस ने बच्चों को बेरहमी से कुचला था। जब अमित शाह की पुलिस ने भारत माता की जय बोलती बच्चियों की अंगों में डंडे घुसेड़े थे। जब अमित शाह की पुलिस ने शिक्षा का अधिकार मांग रहे बच्चों पर पैलेट गन की बौछार की थी। जब अमित शाह की पुलिस ने देश के बच्चों के साथ खड़ी औरतों को दौड़ा दौड़ा कर घसीटा था। जब अमित शाह की पुलिस ने वंदे मातरम गा रहे निहत्थे बच्चों की चमड़ी उधेड़ डाली थी। 15 दिन से ज्यादा हो चुके लोकतंत्र की छाती पर लिखी गई इन बर्बर बेशर्मियों के, लेकिन कलंक के इस काले अध्याय का लेखक संसद से भाग रहा है, समाज से भाग रहा है, बच्चों से भाग रहा है, मीडिया से भाग रहा है। अरे हां, मीडिया तो उनकी धोती में लिपट के लोट-पोट हो रहा है। सर ये आज ये नया लुक और ये असम वाली है इसमें भाजपा नेताओं के पैरों में लौटने वाला आज तक वाला वो मुस्टंडा भी है जो वोटिंग से बहुत पहले बांकीपुर से बीजेपी की जीत की सप्रसंग व्याख्या कर चुका था और राहुल गांधी के पीछे माइक लेकर भाग रहा था कि मुझे बीजेपी वाला कैसे बोला। राहुल, जो पुलिस वाले घायल हुए थे उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी का हो गया? नहीं, बीजेपी का नहीं, पुलिस वाले की जो परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये बार बार बीजेपी का बोल देने का क्या मतलब है सर? तरीका नहीं है सर, आप हर बार बीजेपी का बोल देंगे। अब फिर से अमित शाह के सामने अपनी जीभों की लोच से सहलाती मंडली पर आ जाइए। इसी में आज तक की वो तारिका भी है जो मंडली लगाकर झूठ बोल रही थी कि सवाल तो पूछा था लेकिन आवाज हलक में अटक गई थी। हम क्या करें? राहुल गांधी के सामने तो यही मंडली टॉमी, शेरू, लूसी, जिब्राल्टर की तरह दौड़ पड़ती है, लेकिन जिससे पूछना था कि बच्चियों के पीछे डंडा कैसे घुसेड़ा गृह मंत्री, बच्चों पर पैलेट गन कैसे चलाया गृह मंत्री, उनकी जूतियों पर दूर से ही अपनी जीभें चिपका दिया करती है। एक भी रिपोर्टर के हाथ में उनके चैनल की माइक दिख रही है? नहीं दिखेगी, क्योंकि दलाल सिर्फ दलाल होते हैं। वो चैनल की माइक मालिक से छिपा लेते हैं ताकि उन्हें इल्हाम ना हो जाए कि हम सवाल पूछने के बारे में सोच भी रहे हैं।
वो हुलसते हुए पूछते हैं, सर ये आज ये नया लुक और ये असम वाली है सर। ये आवाज जी न्यूज वाले की है। नाम नहीं बता रहा क्योंकि दलाली भी एक काम है और हम काम का सम्मान करते हैं। मुंबई में दलालों के नाम पर बाकायदा एक स्ट्रीट है, दलाल स्ट्रीट। लेकिन जरा सोचिए, पत्रकार की तरह दिखने वाले जिन दलालों की दुमें गृह मंत्री के सामने ऐसे दुबक जाया करती हैं, वो प्रधानमंत्री की जूतियों पर तो पत्रकारिता की नाक और जीभ दोनों एक साथ समर्पित कर देते होंगे। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? आपको मजा आता है काम करने में या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? हाय, क्या टफ सवाल पूछा था बीए पास प्रोफेसर साहिबा। लेकिन मजाक से इतर ऐसे तमाम लोग पत्रकारिता के पेशे के हत्यारे हैं, लोकतंत्र के हत्यारे हैं, मनुष्यता के हत्यारे हैं और जनता के विश्वास के हत्यारे हैं। बेशर्मों की यह धूर्त मंडली कभी नहीं पूछेगी कि बच्चियों के पीछे डंडे घुसेड़ने वाली पुलिस का सरदार भारत का गृह मंत्री और भारत का प्रधानमंत्री भारत की संसद से कब तक भागता रहेगा। भागा 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 सा, भागा 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 सा, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, ऐसे कर रहे हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। क्या गजब की बात है कि पूरा विपक्ष भारत के प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री को संसद के अंदर आवाज दे रहा है। सभी दलों से आग्रह किया था कि संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है। जो पूरा विपक्ष भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को संसद के बाहर आवाज दे रहा है। पूरा विपक्ष भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को संसद को जाने वाली सड़कों पर आवाज दे रहा है। लेकिन न नरेंद्र मोदी का कुछ अता पता है, न अमित शाह का कुछ अता पता है और भारतीय जनता पार्टी भारत की संसद और भारत की जनता से भागती हुई लापता गंज बन गई। ये लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है, ये किसी का राज दरबार नहीं है। तो अगर कुछ हुआ है, बच्चों पर गोलियां चली हैं, पैलेट गन चलाई गई हैं, टीयर गैसिंग हुई है, लाठी चार्ज हुआ है, तो किसी की जिम्मेदारी है ना, किसी ने तो ऑर्डर दिया होगा, तो जिम्मेदारी लें अपनी। जिम्मेदारी? मोदी शाह ऐसी टुच्ची चीजों से ऊपर वाले आइटम है। जिम्मेदारी किस चिड़िया का नाम है? मतलब कुछ भी। यही परंपरा रही है इस देश की। परंपरा तो गृह मंत्री के दिन में 4 बार बदलने पर इस्तीफा देने की भी रही है। इधर वाले तो वॉशरूम जाने में 4 बार नौलखा बदल लिया करते हैं साहब। लेकिन उनके चक्कर में उनके एक से एक भड़भड़िया नेताओं को जुबान पर टेप चिपकाना पड़ गया है। मौन व्रत आज हमारे को पंडित जी बोले हैं मौन रहिएगा, क्या करें, आज मौन व्रत है हमारा। इन्हें शर्म नहीं आती? ओह, आएगी कैसे? ये तो शमशान के उद्घाटन में मुर्दों को जलने का मजा दिलवाने वाले आइटम है ना। लेकिन ऐसे आइटम ये अकेले नहीं है। देश का गृह मंत्री अमित शाह जी ने उसको कर दिया। क्या? बेटियों को डंडा, बच्चों को नंगा, निहत्थों के खून से सड़कों को रंगा? क्या हुजूर, क्या? अगर कुछ नहीं किया, कोई ऑर्डर नहीं दिया, तो फिर सफाई दे दे कि मैंने ऑर्डर नहीं दिया। इसी तरह से संसद चलती जा रही है, प्रधानमंत्री भागते जा रहे हैं, गृह मंत्री भागते जा रहे हैं और बच्चे पूछते जा रहे हैं, बेटियों के पीछे से डंडा घुसेड़वाने वाले अंकल जी, बच्चों पर पैलेट गन चलवाने वाले अंकल जी, निहत्थों पर आंसू गैस के गोले दगवाने वाले अंकल जी, आप संसद में अपने जुल्म का हिसाब कब देंगे? इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।